दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मऊ दस्तक पे। आज हम आ चुके हैं मधुबन के परशुरामपुर में, जहां एक इलेक्ट्रीशियन की आकस्मिक जो करंट का वोल्टेज लगने के कारण। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं मामला क्या हुआ था? क्या हुआ था चाची? हमन के घर दूर है। घर दूर है। पोल टूट वही खातिर बनावे आइल तो लोग वहाँ से लाइन दे दिया हमें। यानी सप्लाई कर दी वहां से। हाँ वहाँ से सप्लाई दे दिया हमें। इसकी लापरवाही देख रहे हैं इसमें? अब वहाँ जो ड्यूटी में बा वही कर लापरवाही बा, दूसरा के कर ये लापरवाही। घटना कब हुई है? 2-2:30 बजे के 2:30 बजे हुई है। कोई शासन प्रशासन उस समय आया था कि नहीं? ना है अब है ना का आके रोड पर खड़ा हो अभी आ रहे हैं लोग हाँ। लगभग 3 घंटे बाद। हाँ अब है नहीं यहाँ जो विभाग का बाबू के वही नहीं है, बिजली विभाग अभी बिजली विभाग कोई नहीं आया? कोई नहीं है यार। बस देखिए घटना को हुए लगभग 3 घंटे हो चुका है, पर बिजली विभाग अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पे अपनी दस्तखत नहीं दिया है। आइए अन्य लोग जाते हैं। कब हुई? यहाँ जो ग्रामीण हुए ना बताई मौका पर का भइल इनका नाम क्या था? पुकार नाम था। ये निवासी कहाँ के हैं? उनुरा के। उनुरा के निवासी थे सर? हाँ। उनुरा के निवासी। उनुरा के निवासी इनके है। परिवार में कोई और? उनका परिवार बाहर आयल बालो परिवार आए उनका मेहरारू बाटी तो हॉस्पिटल गइल बाड़ी आ लइका आइल न स हेती थी लइका बान स तो रोवत रोवत गइल न स। कितनी उम्र होगी लगभग इनकी? अरे अब 25 से 26 साल उम्र हो ये तो। हाँ 25-26 अरे हमन की आगे पैदा भइल हाँ 25-26 भतीजा खुदे जानले जाता। 25 है ना उनका पूरा है। अच्छा आप उनकी फुआ हैं। जी कितनी उम्र है उनकी? 26 क्या नाम था इनका? पुकार गोण उनकर बच्चे 3 हैं। तो ये संविदा पे लगे थे कि परमानेंट थे? पर तो संविदा पे लगे थे। संविदा पे थे। जी तो शासन प्रशासन जैसे यहाँ लोग बता रहे हैं कि लगभग 3 घंटे बाद आइए, क्या मांग करते हैं शासन से आप? वही बताएंगे। नौकरी चाहिए। आइए आगे आइए। हाँ, बोलिए। सब मेहरारू के लइका नौकरी चाहिए आ लइका के पूरा खर्चा चाहिए तब जाके कौन बात होई। कितने बच्चे थे इनके? 3 लड़के हैं इनके और 1 लड़की है 2 लड़के हैं और कौन देखेगा इसको। ये पूरा घर भर का पूरा रखवाली करता था सबको देखता था। इकलौते सहारा थे घर के। जी हाँ सब यही सब देखते थे सब देखते और पूरा चिराग ही मान लीजिए कि गुल हो गया है कमाने वाला कोई नहीं है दूसरा। जैसे लोग बता रहे हैं लगभग इनकी 25-26 साल उम्र थी और 3 बच्चे इनके। परिवार में इनके अलावा कोई और सहारा नहीं था और लोग मांग कर रहे हैं कम से कम सरकार इनकी पत्नी को कम से कम एक नौकरी दे और बच्चों का सहारा मिले ताकि परिवार आगे बढ़ सके। और ये संविदा पे कार्यरत थे। लोगों ने बताया यहाँ पे कि अगर लगभग 3-3.5 घंटा हो चुका है पर अभी तक इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी कोई भी नहीं आया। प्रशासन आके अपना कार्य कर रहा है और इलेक्ट्रिशियन कोई कर्मचारी नहीं आया है। बिजली विभाग वाला कोई नहीं आया यहाँ पर नहीं। कोई भी नहीं आया। नहीं आएंगे ये लाश यहाँ से हटेगी नहीं जब तक कोई कार्रवाई सरकारी नहीं होगी तब तक कोई नहीं हटेगा नहीं यहाँ पर। कभी भी यहाँ से हमारी माटी जाएगी। हमारा नाती है भैया। अच्छा आपका नाती था? हाँ हमारा नाती है। बताइए। हमारा नाती है। देखिए आज इस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। हमारा नाती है। सब हमारी लड़की है पतो है। हमारा नाती है। हमारा जब तक के हुआ ही ना और पतो के हमारे नौकरी चाहिए के मन जी हमारा नाती भी टूवर टापर हो ना यहाँ क्यों हाउ जोड़ के मर गया। तो देखिए इस गर्मी में जैसे लोग त्रस्त है घर में, उन्हीं लोगों की सहायता के लिए एक इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी अपनी जान पे खेलकर आज काम कर रहे थे। पर वही इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी के जो अन्य कर्मचारी थे उनसे बड़े आज तक अभी तक कोई 3 घंटा हो गया कोई नहीं देखने आया और ऊपर सब अपना पूरा कार्यभार छोड़कर अब इसमें किसकी लापरवाही हम बताएंगे। क्या इसमें सरकार की लापरवाही है। सरकार की लापरवाही है। 3 घंटा का इतना शाम सब 5 बज रहा है कौन करेगा बताइए। हम लोग गर्मी में लेके परेशान है मट्टी को कोई नहीं देखने आ रहा है बताइए कौन है। यहाँ पे रोड तो पूरा जाम हुआ था देखा गया था। जाम है फिर भी कोई नहीं आ रहा है। नहीं कोई नहीं आ रहा है। जान एक हाथ लगा था कोई कोई आके देखे हाँ। ओके सुलह सलाह कह के अपन डीएम आ जाए और सब जे आवे वाला रहे। ओकर मेहरारू के नौकरी चाहे। हाँ ओकर बाल बच्चे कैसे सरकारी जिए नौकरी हैं। चाहे। संविदा पर सरकारी नौकरी। क्या कहते हैं सर? ये कह रहे हैं सर कि उनको सरकारी नौकरी उनको कम से कम 1 करोड़ की उनको मुआवजा चाहिए। जी हाँ। हाँ हाँ, देखिए कम से हम कम लोग की जनता की ये मांग है हाँ। कि 1 करोड़ की मुआवजा कम से कम इस बच्चे को मिले और उसकी बीवी को नौकरी। पेंशन मिले और नौकरी मिले सरकारी जॉब मिले तब हम लोग संतुष्ट है।
देखिए यहाँ पे लोग जैसे बता रहे हैं कि हमने आपको बताया कि एक परिवार के एकमात्र यही इस पालनहार का सहारा थे और ये चले गए और लोग मांग कर रहे हैं कम से कम उनकी पत्नी को एक नौकरी मिले और बच्चों को पालन पोषण करने के लिए 1 करोड़ का इनको भत्ता मिले और भत्ते के साथ साथ इस परिवार की देख रेख और सुरक्षा भी की जाए और उन दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए जो इसमें लिप्त थे और जो इसमें लिप्त थे उन पर उचित कार्रवाई की जाए और जो यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिशियन विभाग 3 घंटे हो गए इनको देखने तक कोई नहीं आया कर्मचारी और हम प्रशासन से मांग करते कम से कम उन पे उचित कार्रवाई करो और जो इसमें दंड दे। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं। जी नहीं। तो देखिए ये ग्रामीण थे और यहाँ पे शासन प्रशासन की लापरवाही तो नहीं बताई जाए पर इलेक्ट्रिशियन विभाग की लापरवाही है। कम से कम जनता को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो एक कर्मचारी दे रहा है आपको सहायता कर रहा है कम से कम उसके बारे में आवाज उठाए। आज यही गांव के लोग देखिए इसलिए खड़े हैं और यहाँ पे अभी देख रहे कि शव पड़ा हुआ है और मांग कर रहे हैं जब तक कोई प्रशासन नहीं आता शव यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। नहीं जाएगा जब तक कोई नहीं आएगा, बिजली कर्मचारी कोई नहीं आएगा तब जाएगा नहीं। ऐसे सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आके इनको देखें कि क्या कंडीशन इनकी है। हम लोगों की मांग पूरी की जाए। हम लोग की हाँ, मांग बस पूरी यही की जाए। बात। क्षेत्रीय कोई विधायक नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं। सब सड़क पर है, कोई यहाँ पे नहीं आया। सब वोट मांग रहे हैं मगर सौ देखने कोई नहीं आ रहा है। वोट मांगने के लिए सब गोड़ धर रहे हैं मगर ये नहीं देखने आ रहे हैं। सब सड़क पर है। कहाँ गए मोदी, कहाँ गए होगी बताइए। क्या है क्या नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब रो रहे हैं। उनकी अस्पताल में उनकी वाइफ अस्पताल में भर्ती है। बताइए वहाँ रोड पे सब बैठे थे, सब लेकर उसको भागे हैं। बाप श्री पुरानिया कोई नहीं देखेगा, कोई देखेगा। तो देखिए आज ये चंद मिनटों में एक हंसता खेलता परिवार आज बिखर चुका है और कम से कम सरकार इनके बारे में ध्यान दे और कम से कम इस परिवार का एक सहारा बने और इनकी पत्नी को कम से कम सरकारी नौकरी एक अलॉट करे। आके इनकी समस्या को हल करें। जो है कि कोई बिजली कर्मचारी नहीं आया यहाँ पर, आके जो उनकी समस्या को हल करें, इनके पत्नी को नौकरी दें सरकारी और परिवार के लिए भी भत्ता दें 1 करोड़ रुपए। इनका नाम बता दीजिए। पुकार गोड़ इनका पिता का नाम? पिता का नाम शोकलास गोड़। गांव कौन सा था इनका? ग्राम वो है उनरा। ग्राम पोस्ट इंदुरा है उनका। औरत का नाम सपना। सपना औरत का नाम? औरत का नाम सपना है। लड़का 2-3 गाँव से, एक लड़की है 2 बच्चे हैं। कौन देख रेख करेगा इनका बताइए। ये बेचारे चले गए, घर का यही मतलब देख रेख करने वाले थे, कौन करेगा इनका देख रेख? कोई नहीं। देखिए आज 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, सभी लोग आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं पर इस शो को देखने के लिए आज तक अभी तक कोई नहीं आया। ना किसी यहाँ सांसद प्रत्याशी अभी तक आया है शो के पास और ना ही कोई विधायक यहाँ पे आया है। यही बच्चा इनके देखिए, यही छोटे से बच्चे की क्या उम्र थी बताइए? 5-6 साल उम्र है बच्चे की। कम से कम इनका कोई सहारा यही थे। और फोटो ले लो। ये बड़ा यही है, इससे छोटा एक लड़का है, एक लड़की है। बताइए इस नन्हे मासूम की क्या गलती थी जो इसके पिता का आज इसके सर से साया उठ चुका है? कपार देखे ला कि ना भाई कब मुंह सजी धुरा उतू हो गेला, कट गेला, सब कपार उपार सब पूरी तरह झुलस चुके हैं। हाँ शरीर एकदम देखे लायक ना हो। हम प्रशासन से कम मांग कर रहे हैं कि इनकी सहायता की जाए, नहीं तो आज हंसता खेलता परिवार जैसे बिखर चुका है आगे भी टूट जाएगा। और कम से कम प्रशासन इनके पत्नी को एक सरकारी नौकरी मुआवजा करे और कम से कम इस बच्चे के बारे में सोचे कि इसका भविष्य अभी उज्जवल नहीं हुआ था। कम से कम इस बच्चे के भविष्य की उचित कामना के लिए कम से कम 1 करोड़ का लोग मुआवजा कर रहे हैं, उसको देने का प्रयास करें। बाबू कुछ देखे लाख ना आवे ना रह दे। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर जो प्रशासन से मांग करी है परिवार, क्या वो दिए जाएंगे मदद उनको? देखिए मैं राकेश कुमार गोंड हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मुझे पता चला कि मेरा भाई का यहाँ पे लाइन से एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट मर गया। जो इसमें दोषी है, दोषी तो परफेक्ट है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब सीट डाउन लेकर के आदमी लाइन जोड़ रहा है तो सीट डाउन जब तक वो आदमी तैयार जोड़ करके जब तक कहे नहीं तब तक चालू नहीं करना चाहिए। इसमें साजिश है, उस साजिश को मैं नाकाम कर दूंगा। उनको
जो भी होगा मेरे से। परिवार वालों ने बताया कि जब ये घटना हुई, जब घटना वहाँ पे फीडर पे हमने संपर्क किया, वो लोग फीडर बनकर सब वहाँ फरार हैं। क्या देख रहे हैं इसमें? नहीं फीडर, वो तो परिवार की बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। अभी देखिए हम लोग आए, हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जी हम लोग को तुरंत लगा, देखे होंगे तो साले पीले पीले गमछे यहाँ गए। मैं भी घोसी से भाग के आया। ये हमारे जो है बहुत करीबी हैं, इनके मैं घर गया, शायद लगता है कि जो बच्चा मरा है उससे मेरी मुलाकात है। मैं अपनी बयान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये खून है, इसको खून के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी, इसको न्याय दिलवाऊंगा। तो परिवार वालों ने मांग की है कम से कम 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता। उनके 3 बच्चे हैं और उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी। क्या इसमें है? परिवार तो मांगता ही है, जिसका परिवार उजड़ता है ना उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जहां से हम लोग का बना, ठेकेदार से हमने लिखवा लिया है, अब इनकी FIR दर्ज हो जा रही है। पोस्टमार्टम आज के आज हमने करा दे रहा हूँ। 7.5 लाख रुपया ऐसे, 5 लाख को 7 5 12 लाख तो हो गया, 10,000 रुपया उनका पेंशन। अगर ये इनकी वाइफ अगर भाई साहब नौकरी करना चाहती हैं या किसी को कहती हैं कि हमारा देवर को नौकरी पर रखा जाए समिता पर, तो उसकी नौकरी की बात है, वो तो तैयार है सब लोग। ऐसा मदद करने में सरकार आगे आएगी? अरे बिल्कुल आएगी, नहीं आएगी तो सरकार में है हम, उखाड़ के रखने के बाद जो इस कारनामा किया है। दोषियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाए? अरे बिल्कुल अब कार्रवाई होने जा रही है, उसको देखो ना कार्रवाई होगी। यहाँ पे लगभग घटना हुए 4 घंटे हो चुके हैं सर, पर बिजली कर्मचारी आज तक एक भी नहीं आया। नहीं आगे आए हैं, लेट आए वो लेट आए हैं, लेकिन उनको दंडित किया जाएगा। देखो कल सभी क्या हो जाता है वो आपको समझ में आएगा। अभी अंदर बैठ के ठंडा पी रहे थे, जो लाइन दिया तो या जो बिजली भी तो, और जब वहाँ हुआ है तो उन लोग को हमको मालूम हुआ है, यहाँ से फोन गया है कि तुम्हारा छोटे रहा हो या जय साहब रहा हो। जय साहब का नाम क्या है? अब नाम उनका हम ना जानते ना बानी। वो चौहान जी कोई है, ऐसा करके बता रहे थे। तो वो लड़का, वो तो प्रकरण जो है पुलिस की प्रकरण है, ठीक है। 10 मिनट हमने पहले FIR हमारे जो पास लगाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा उनको डिसीजन देने का, अब क्या सही है क्या गलत है। जो इस- अभी हम FIR मेन चीज तो FIR होती है ना, FIR दर्ज कर ली है। अभी नहीं किया है, अभी लिखा गया है, लिख दिया गया, तो अभी हम देख करके उसमें जो त्रुटियां होगी मैं अपने हिसाब से संशोधन करके वो FIR करा देता हूँ। CO साहब से आए थे, मेरी बात हुई है, SO आए हैं, नायब तहसीलदार भी आए हैं मौके पे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा प्रशासन ना जुट चुका है। हाँ आ गया, सब लोग आ गए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो लोगों ने दोष लगाया कि लगभग 3 घंटे के बाद प्रशासन ने यहाँ पे दस्तक 4.5 घंटा 4.5 घंटा। देखिए किसमें की लापरवाही किसकी है सर? लापरवाही तो है ही है, इसको लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग। देखिए चुनाव का माहौल है और ऐसी लापरवाही की जा रही है, बताइए। नहीं वो डर है, उनको डर था। हमको तो लगता है यही जो डर था, SDO का डर था कि जाएंगे तो पब्लिक हमको उड़ा देगी, लेकिन पब्लिक समझदार है। आप अपनी बात तो कहते, जो चला गया वो तो हम ला नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार के जीविका के लिए हम लोग प्रयास करके उसको पूरा करेंगे सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे एक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताजी थे, इन्होंने कहा कि हमारे भाई जैसे थे और हम हर प्रयास करेंगे उनको मदद दिलाने के लिए। तो इस घटना में जो दोषी हैं उनको उचित से उचित कार्रवाई, दंडित किया जाए और किसी को भी ना बख्शा जाए, क्योंकि एक परिवार ही नहीं खिलवाड़ किया गया। ऐसी रोज घटनाएं होती हैं, प्रतिलिप्त कर दिए थे। आज यहाँ पे जन था इसलिए इस घटना को उजागर किया गया, वरना आज फिर एक दोषी मौके से फरार हो जाता। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं दोषी जो है उसको तो सजा मिलनी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये जान लीजिए। दोषी है जो उसको सजा मिलनी है। FIR जो मेरा कहेगा उसके हिसाब से हमारे CO साहब बैठे हैं, खड़े हैं, SO साहब हैं, वो पूरी कार्रवाई करने के तैयार हैं। यहाँ प्रशासन कोई ढिलवाई नहीं कर रही है, मुस्तैदी लगी है, पूरा सामने देख लीजिए, आपके सामने खड़े हैं। जो कार्रवाई पहले तो FIR दर्ज हो जाए, उसी पर तो कार्रवाई होगी ना, यही है और कुछ नहीं है, सब व्यवस्था। तो आपने देखा ऐसी ही घटना जो आपको एक सेवा प्रदान करने के लिए, आज इलेक्ट्रिशियन जो था इस गर्मी में आपको बिजली की व्यवस्था कर रहा था, आज चंद लोगों की लापरवाही कारण उसने अपनी जान से हाथ धो दी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आज उसका परिवार का रो कर बुरा हाल है। इसमें जो दोषी हैं उनको तो हमने बात कही कि उनकी उचित कार्रवाई, और हमारे भाई साहब ने बताया प्रशासन भी यहाँ मौके पहुंच चुका है और उनके लिए काफी कार्रवाई की जाए और दोषियों को दंडित किया जाए कि आगे से भी कोई ऐसी हरकत करने का प्रयास ना करे।